लाहौरपुर नगर पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान देशभक्ति नारे और देशभक्ति गीत से पूरा परिसर गूंज उठा। पालिका अध्यक्ष जावेद अहमद, अधिशासी अधिकारी अनूप राय ने नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों समेत विभिन्न योजनाओं को मंच के माध्यम से आम जनमानस को बताया गया। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों और आने वाले दिनों में प्रस्तावित विकास कार्यों के शिलालेख का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पालिका कार्यालय में आपके द्वारा कुछ लोकार्पण किया गया पत्रों का क्या उद्देश्य रहा? लोकार्पण देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक है, आज आज़ादी का देश के आज़ादी का मेरा एक ही प्रयास और एक ही मकसद है। दिन रात मैं लगातार निरंतर अपनी जनता की सेवा में 24 घंटे में 20 घंटे में समर्पित रहता हूँ कि रात 2 बजे आप मुझे कहीं भी बुला लीजिए, कॉल करेंगे मैं आ जाऊँगा। रात 2 बजे आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपकी कॉल भी रिसीव करूँगा। लहरपुर की सारी समस्याओं पर मेरी नज़र और मेरा ध्यान रहता है, क्योंकि मेरी जो टीम है सभासदों की 25 सभासद मेरे समर्थक लहरपुर की हर छोटी बड़ी समस्या का वो मुझसे अवगत कराते रहते हैं। मैं हर समस्या का समाधान 24 घंटे मेरा प्रयास रहता है, मैं सारी समस्याओं का समाधान करता रहूं। अभी मैंने शिलान्यास किया है कुछ सड़कों का, जो भी टेंडर निकाला था हमने, और आने वाले समय में हम फिर और लहरपुर की सड़कों का निर्माण करवाने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, देश का विकास हो, कस्बे का विकास हो, जब तक स्वच्छ पानी, सफाई और रोड लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक नगर का, देश का विकास नहीं हो सकता है। पहली प्राथमिकता रहती है नगर पालिका की समस्याओं को दूर करने के लिए नगर की साफ अच्छी सुंदर सड़कें हो, साफ सफाई हो, नगर में पीने के लिए जनता को साफ पानी मिले, और व्यवस्था रात में निकलने के लिए सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था हो। जैसे आप सभी पत्रकारों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आप सभी प्रिंट मीडिया के लोग लहरीपुर के निवासी हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कि क्या हालात थे लहरपुर के, और हमारे आने के बाद 2 साल दूसरा महीना हमें नगर पालिका की इस कुर्सी पर बैठे हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि हमने क्या विकास कराया है, क्या मेरा विजन है। थोड़ा सा नगर पालिका का स्टाफ अगर सहयोग कर देना तो मैं बताता हूँ आपको 5 सालों में लहरपुर का इतिहास मैं बदल दूँगा। अभी हाल ही में आपके द्वारा राज्य मंत्री से मिला, परिवहन राज्य मंत्री से क्या आश्वासन मिला? बहुत बड़ी समस्या है लहरपुर में। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ बुनकर समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ बुनकर समाज के बड़े बड़े नेता हुए हैं मुझसे पहले। मैं तो एक छोटा सा, इस छोटे से कस्बे का नगर पालिका का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे अधिकार सीमित हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जनता भी जानती है, प्रिंट मीडिया पत्रकार बंधु भी जानते हैं। बुनकर समाज के इससे पहले बड़े बड़े नेता हुए यहाँ पर, जिन्हें मंत्री पदों से सुशोभित रहे, उन्होंने मंत्री पद उनके बाद रहा। आज भी हैं बड़े बड़े नेता समाज के, लेकिन लहरपुर क्या बुनकर समाज क्या अन्य समाज, किसी भी नेता, लहरपुर के किसी भी नेता ने लोगों की समस्याओं को दूर करने का कभी न प्रयास किया, न कोशिश की। मैं ऐसा खुला कहता हूँ। मैं अभी माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात में लखनऊ के आवास पर जाकर के भेंट की। मैंने उनसे लहरपुर बस अड्डे की मांगी, क्योंकि यहाँ प्राइवेट बस अड्डे हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं, लेकिन उनका कोई समय नहीं होता है। आप शाम को 7 बजे लहरपुर से बाहर नहीं निकल सकते, और सीतापुर लखीमपुर से वापस अगर आप आना चाहें लहरपुर, तो 8 बजे के बाद आप लहरपुर वापस नहीं आते। ये समस्या मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे मन में काफ़ी पीड़ा थी। मैंने माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द लहरपुर में बस अड्डे की सौगात मिलेगी। हमें उम्मीद है, आशा और भरोसा है कि माननीय परिवहन मंत्री जी मेरे नगर की समस्या, जो लोगों की समस्या है, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा उम्मीद है, जल्द ही बस अड्डा लहरपुर में बनेगा। और बहुत सारी समस्या है। शिक्षा को लेकर के आपके द्वारा क्या? शिक्षा को लेकर आप जानते हैं कि लहरपुर में 18 साल पहले माननीय ने, जो हमारे विधायक जी थे, उन्होंने एक स्कूल बनाया था। 18 साल हो गए, वो निरंतर यहाँ से विधायक रहे, सांसद रहे, नगर पालिका के चेयरमैन रहे, मौजूदा MLC हैं। निरंतर 25 सालों से वो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पदों पे सुशोभित रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सीधा इशारा आप सब जानते हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। वो उनका खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट था, कि 18 सालों में उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि लहरपुर में एक बालिका के लिए इंटर कॉलेज उन्होंने बनाना चाहा, उसको चालू नहीं कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली होली में मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, माननीय मंत्री से मिलने गया था। समय नहीं मिल पाया, वो होली के त्यौहार की वजह से अपने गृह जनपद गए हुए थे।
ये इत्तेफाक है कि हमारी मुलाकात नहीं हुई। आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्दी माननीय शिक्षा मंत्री से भेंट करके लहर में इंटर कॉलेज जो बना हुआ है, जो सफ़ेद हाथी की तरीके से खड़ा हुआ है, इसको चालू करने का प्रयास किया जाएगा कि लड़कियों के लिए यहाँ पे इंटर कॉलेज चालू होगा। एक राजकीय इंटर कॉलेज बना हुआ है 5-7 सालों से, वो भी सफ़ेद हाथी की तरीके से खड़ा हुआ है। माननीय लोग उसको बनाते हैं लेकिन चलाने का प्रयास नहीं करते। सिर्फ लहरपुर की जनता को अब तक धोखे और आश्वासन दिए गए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हमने कभी वादा नहीं किया कि हम स्कूल चलाएंगे। हमने कभी आपसे नगर की जनता से ये वादा नहीं किया है कि हम आपको बस अड्डे की सौगात देंगे। लेकिन हम आज इस कुर्सी पर आए, एक छोटे से छोटे नगरवासी को ये अधिकार है कि वो अपनी कैबिनेट से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, संस्थाओं से मिलकर के अपने समाज की समस्याओं को दूर करें। मेरा सब प्रयास है और ये प्रयास मैं लहरपुर की जनता के दम पर कर रहा हूँ, न कि इस कुर्सी के दम पर। लहरपुर की जनता के दम पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। स्कूल भी उम्मीद है प्रयास करूँगा चलवाने का। बस अड्डे के लिए हमने बात की है, और भी योजनाएं हैं, कुछ योजना है हमारे पास, कुछ हम कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं जब तक हम करते करते हैं दूसरे आवाज़ उठा देते हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं। 25 साल से निरंतर मौका दिया है लहरपुर की जनता ने, उन्होंने क्या किया है? जो किया वो 20 साल पहले किया था। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ, आप झूठ बोलना बंद कर दें। नगर के विकास में रोड़ा ना अटकाए कोई, लहरपुर के विकास में साथ दें। आप भी लहरपुर के निवासी हैं, मूल जनपद, मूल नगर आपका है, आप इसी कस्बे के हैं, साथ दीजिए। आप विकास को बढ़ाने में, विकास को रोकने में रोड़े मत लटकाइए, रोड़े मत लटकाइए। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, आप रोड़े अटकाते रहिए। मुझे भरोसा है लहरपुर की जनता पर, वो मेरे साथ है। मैं लहरपुर की जनता के साथ लहरपुर का विकास निरंतर गति से करता रहूँगा। लहरपुर की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे लहरपुर की जनता से प्यार है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आइए विकास मिलकर के लहरपुर का विकास करें। हम हो या आप हो, लहरपुर का विकास हमको करना चाहिए, वो करने का प्रयास करते हैं, वो करते रहेंगे।